हेलो बच्चों, जेवी क्लासेस में हिंदी भाषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग निबंध करेंगे। निबंध का टॉपिक है, निबंध का नाम है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसका मतलब सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, तहाँ मीन्स वहाँ, संपत्ति तो पता है, नाना मीन्स बहुत प्रकार की, तरह तरह की। संपत्ति मीन्स एसेट्स जो होती है, जो संपत्ति होती है हमारी, धन और बुद्धि। अच्छी अगर बुद्धि होती है तो उससे हम तरह तरह की संपत्ति अर्जित करने में सक्षम होते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वहाँ पर तरह तरह की संपत्ति बन जाती है। जिस परिवार में, समाज में तथा राष्ट्र में, लोगों में सुमति होगी, जिस परिवार में, परिवार फैमिली में, समाज सारे जो लोग होते हैं, राष्ट्र में जैसे राष्ट्र यानी कि भारत हो गया, देश हो गया, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, लोगों में अगर सारे वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनमें सुमति होगी यानी कि अच्छी बुद्धि होगी, वह परिवार, समाज तथा राष्ट्र धन धान्य से पूर्ण होगा। मतलब वहाँ खाने पीने और धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, वहाँ पर सब कुछ पूरा होगा। वहाँ पर लोगों को हर प्रकार की भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। भौतिक मीन्स जैसे कि भौतिक आप एसेट्स ले सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, घर में फर्नीचर हो गया, सोना चांदी, इमारत, ये सब हो गया, भौतिकी चीज़ें हो गई। अध्यात्म हो गया भगवान से रिलेटेड, जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगी। मनुष्य और पशु में मुख्य भेद बुद्धि या विवेक का ही है। मनुष्य और पशु में क्या भेद है? उनकी बुद्धि और विवेक का। क्योंकि पशु भी उठते हैं, सुबह उठते, खाते पीते उठ जाते हैं और तो कुछ काम नहीं करते, लेकिन मनुष्य वो नहाता धोता है, पूजा पाठ करता है भगवान की, और अच्छे रास्ते पे चलता है, अच्छी लोगों को पढ़ाता है और भी बहुत सारे काम करता है। लेकिन पशु पक्षियों के पास तो सिर्फ एक ही काम होता है, खाना और उड़ना। मनुष्य और पशु में मुख्य भेद उनकी बुद्धि या विवेक का ही है। मनुष्य जब सोच विचार कर बुद्धि है तो अथवा विवेक से काम लेता है, मनुष्य यानी कि इंसान जब अपने दिमाग से, बुद्धि से काम लेता है, होश में रह के काम लेता है, तभी वह मनुष्य है। नहीं तो उसमें और पशु में क्या अंतर है? कई लोग दूसरों का हक छीन लेते हैं, उल्टी चीज़ें सीधे चीज़ें खाते हैं, मांस वगैरह, ड्रिंक वगैरह करते हैं और दूसरे का हक छीनते हैं, दूसरों को मारते हैं। तो ऐसी चीज़ें गलत है। मनुष्य होते हुए हमें ये काम नहीं करने चाहिए। ये काम तो जंगल का शेर करता है ना, लोगों को मारना और गलत गलत काम करना, चोरी करना। ये कह रहे कि ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। पशु में क्या अंतर है? बुद्धि या विचार शक्ति भी दो प्रकार की होती है। कह रहे जो हमारी बुद्धि है वो दो तरह की होती है, एक को सुमति तथा दूसरे को कुमति कह सकते हैं। सुमति मीन्स अच्छी बुद्धि और कुमति यानी कि बुरी बुद्धि वाला लोग। बुरी बुद्धि जिसके कि जैसे उल्टे काम करते हैं, चोरी हो गया, ड्रिंक हो गया, किसी को मारना हो गया, ये सारे काम। सुमति मीन्स अच्छी बुद्धि, जो भगवान में, पूजा पाठ में या अपने अच्छे काम में ध्यान देता है, लोगों की मदद करता है। सुमति का अर्थ है लोक कल्याण। सुमति का अर्थ है अच्छी बुद्धि यानी कि लोक कल्याण, लोगों का कल्याण, लोगों का जिसमें मंगल हो एवं लोक मंगल आ गया इसमें, मंगल के लिए सोचना। जबकि कुमति का अर्थ है लोगों को हानि पहुंचाने का प्रयास करना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के विनाश की योजनाएं बनाना, कि उसकी चीज़ मुझे मिल जाए, उसकी संपत्ति मुझे मिल जाए, तो ये विनाश ही हो गया और एक देश का दूसरे देश पे कब्जा हो गया, राष्ट्र का भी ऐसे ही हो गया। लेकिन जब हम दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई मुसीबत में उसकी मदद कर दी, उसको धन दे दिया या उसको खाने पीने के लिए सामान दे दिया, तो ये होती है सुमति, अच्छी बुद्धि। और किसी को हानि पहुंचाना, किसी का चोरी करना, किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये हो गया कुमति। सुमति अथवा कुमति का संबंध पुस्तकीय ज्ञान अथवा बड़ी बड़ी उपाधियों से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुमति और कुमति
जो हम डेली यूज़ में, जो रोज़मर्रा में हम कार्य करते हैं, उसमें भी हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ बुक्स में पढ़ के नहीं, किताबों में पढ़ के नहीं, हमें अपनी रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ है, रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, डेली में हम जो काम करते हैं, हमें उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। सुमिति मन की वह दशा है जबकि वह सात्विक वृत्तियों के अधीन होता है। मतलब जो लोग अच्छे होते हैं, जो अच्छी बातें सोचते हैं, भगवान में अच्छी बातें, सात्विक मतलब अच्छी चीज़ों में ध्यान देते हैं, किसी का भला सोचना, किसी के लिए भले के लिए कार्य करना, वो हो गई सात्विक वृत्तियाँ। और वो जो सुमिति का मन, जो सुमिति वाले लोग होते हैं, वो सात्विक वृत्ति वाले लोग होते हैं। जब मन में सृष्टि के कण कण में रागात्मक संबंध बनाने का भाव पैदा हो, जब मनुष्य सहयोग, सहानुभूति, आगे इसमें सहयोग, हेल्प करना, सहानुभूति, दया दिखाना, दया, ममता, परोपकार, ईमानदारी तथा निस्वार्थ सेवा का भाव लेकर, किसी की कोई इच्छा नहीं कि हम सेवा करें तो वो भी हमारा करे, निस्वार्थ सेवा लेकर जीवन संघर्ष में उतरता है, तो हम उसकी समिति के दर्शन करते हैं। अगर किसी इंसान में ये सारे गुण हैं तो इसका मतलब कि वो समिति बुद्धि वाला है। समिति का अर्थ यह भी है कि मनुष्य सर्वजन हिताय, मतलब हर लोगों के हित में सोचना कि ऐसा करेंगे तो उसका भला होगा या उसकी इस तरह से हेल्प की जाए, एवं सर्वजन सुखाय काम करे, मतलब लोगों को सुख देने वाला, कि किसी का बुरा ना चाहे। दूसरे प्रकार की बुद्धि कुमिति कहलाती है और इसके विपरीत जो होगी वो कुमिति बुद्धि होती है। यह मन की तामसिक शक्ति है। और जो वो सुमिति वाली है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी बुद्धि है हमारी, अभी ये हमने पढ़ा था ना, सात्विक। और ये जो कुमिति है, ये कौन सी बुद्धि है, तामसिक, तामसिक शक्ति है। इसका आधार मन में दबी वासना होती है। जब मनुष्य पशु वृत्तियों का शिकार हो जाता है, हिंसा, किसी को मारना, घृणा, किसी से घृणा करना, स्वार्थ, अपने मतलब देखना, क्रूरता दिखाना, काम, क्रोध, लोभ, गुस्सा करना, किसी चीज़ का लालच होना, मोह आदि दुर्गुणों की पट्टी उसकी आंखों पर बंध जाती है, तो उसे कुमिति का शिकार समझना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये निबंध पूरा होता है। आशा करती हूँ मेरा ये निबंध आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें, ये ज्ञान या इस तरह की आपको क्लासेस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 9th का पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर करूँगी, और स्पर्श का, हिंदी का। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए या इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर डालूँगी। तो प्लीज़ कृपा करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।